हेलो बच्चों। यहां दिया गया है टू आइडेंटिकल स्मूथ बॉल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एंड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ स्पीड सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, दोनों की स्पीड सेम है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ईच इज 30 डिग्री सी इन द फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए इज 100 मीटर। द बॉल कोलाइड्स इन मिड एयर एंड रिटर्न्स टू द point of projection if the coefficient of restitution is 0.7। क्लियर। तो पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आइदर ऑफ द बॉल। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसमें कुछ वैल्यूज दी हैं। √3 की वैल्यू उन्होंने बोला है 1.7 यूज करने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग। अब अच्छा देखो, जो भी कुछ है यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos 30 और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो u sin 30 होगा। क्या ये बात समझ में हम लोगों को आ रही है? अच्छा, कोलिजन के टाइम पे जो भी होगा, कैसा भी हो, लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हम लोगों के पास वो सेम रहेगा। मतलब जितनी देर में इसको नीचे आना है और ग्राउंड पे अगर ये आने वाला है तो ये हम लोगों के पास हो जाता 2u sin θ/g टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, बात को समझिएगा ध्यान से। तो अभी हम लोगों के पास मिल जाता 2u/g और साइन 30 की जगह में लिख सकता था 1/2। तो फाइनली जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया दैट इज u/g। अब वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अच्छा देखो, ये वाली बॉल यहां कहीं पे गई होगी। क्लियर है। कोलिजन दोनों के बीच में कैसा दिया है? परफेक्टली इन कैसा दिया हुआ है? इन इलास्टिक कोलिजन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है। तो ई बराबर हम लोग लिख सकते थे हिटिंग अबाउट या रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनना। अच्छा, दोनों के दोनों 50 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करेंगे जाते समय पे। क्यों? एक का डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा और एक का डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, क्योंकि दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बराबर हैं। और हॉरिजॉन्टल, समझना बात को, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया था 100 मीटर। तो ये 50 मीटर जाएगा और बाद में 50 मीटर ही आएगा। तो 50 मीटर जाएगा कितने से? तो ये u cos 30 से जाएगा। बराबर है, यहां से मैंने लिख दिया, पहले है u cos 30 और ये हम लोगों के पास रिबाउंसिंग था जो कि दिया है 0.7। तो जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा 0.7 इंटू यू कॉस थीटा से। क्या बात क्लियर हो रही बताइए? तो जाते समय तो जो उसने टाइम लिया होगा, ध्यान से सुनना, 50 मीटर जाना है। जाना कितने से है? u cos 30 से। क्यों भाई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो सिंपल अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ AT² 0 होगा। तो यहां से अगर हम t निकालेंगे तो उसको सीधे सीधे हम s अपॉन u लिख सकते थे। क्लियर है बेटा? अच्छा, लौटेगा ये 50 मीटर कितने से? 0.7 इंटू यू कॉस थीटा से। अब ये वापस ग्राउंड पे आ गया और आने में जो टाइम लगने वाला था टोटल, वो टाइम था u/g। कितना था टाइम? u/g। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये क्लियर है बेटा? तो ये हो गया u/g। तो एक काम करते हैं, इसमें से पहले हमने 50/u कॉमन निकाल दिया और ये हमारे पास हो जाएगा √3/2 बराबर है, प्लस यहां से आ रहा है 1/0.7 इंटू, फिर से यहां पे हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू u/10। जी की जगह उन्होंने बोला था 10 लेने के लिए। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर राइट हैंड साइड में तो हो गया u², इधर हो जाएगा आपके पास ये 550 इंटू 10 हो गया 500 और 2/√3। और √3 को बोला था 1.7 लेने के लिए, तो इसको मैंने लिख दिया 1.7 प्लस 2/0.7 इंटू 1.7। क्लियर? जरा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा इसमें मैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी हो रहे हैं तो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। तो 2/1.7, तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आ रही है, देखिए ध्यान से, 500 इंटू ये आ गया 1.176 प्लस, अब जो दूसरा वाला फैक्टर है इसको भी हमें सॉल्व करना था। तो इट इज 2/0.7 डिवाइडेड बाई 1.7। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 1.68। क्लियर? इट इज इक्वल्स टू u²। क्लियर? इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 1.176
ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 500, तो यहां से हम लोगों के पास आता है यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1428.336। क्लियर है? मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ यहां पर। अब अगर हम लोग इसका रूट निकालें, नियरेस्ट इंटीजर हम लोगों को चाहिए था, तो हम लोग रूट निकाल लेते हैं किसका, 1428। क्लियर? तो ये जो u आ रहा है इट इज नियरली 37.78। क्लियर है? तो इसको अगर हमको इंटीजर में लिखना था, नियरेस्ट इंटीजर, तो हम इसको 38 मीटर पर सेकेंड लिख सकते थे। तो ये u की वैल्यू होगी इट इज नियरली 38 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।